गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को जनाब। जैसा कि आप देख रहे हैं जनाब, कल बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि जो साथ वाले केज में वाशरूम में जो मुर्गियां हैं जनाब, उन्होंने 2 अंडे कल दिए हैं। इसका मतलब है कि 2 मुर्गियों ने अंडे दिए हैं जनाब। ये जनाब, ये आ गया, ये अपने काम को जनाब चटपट से आ जाता है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। निकल बात। और हालांकि वो मैंने पहले बताया कि बड़ी बापर्दा मुर्गियां जनाब, लेकिन उनके साथ ज़्यादती करता है आके। ये जनाब सारा पानी कल पी गई मुर्गियां, ये या गिरा दिया, लेकिन गिरा है या पी लिया इसका तो कन्फर्म नहीं है। लेकिन वाशरूम जो है ना, ये गीला नहीं हुआ, मतलब इनकी सरफस जो है ना अभी गीली नहीं हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए, खुशाइन है। ये थोड़ी सी मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी ज़रा। हाँ जी, ये मैंने बोतल निकाली का जनाब, उसमें से बोतल में से बड़ा इजी प्रोसेस होता है ये। बस मैं इसको पकड़ खींच लेता हूँ। दोनों हाथों ज़ोर लगाना पड़ता है क्योंकि एक हाथ से नहीं निकलती है। बेनिफिट्स का यही है कि ये जनाब जब इसमें से निकाल लेते हैं तो जस्ट पानी फिल करना है। पानी फिल करने के बाद फिर उसके अंदर घुसेड़ देना है। अगर नरम हाथ से करेंगे तो फिर ये बाहर गिर जाया करेगी जब भरी होती है, और इस वजह से थोड़ा मैंने इसको हार्ड रखा हुआ है करके, ताकि ये हार्ड हाथ से ही आए। ये आपके सामने है जनाब। रात सारा पानी ख़त्म कहीं हो गया था इनका, क्योंकि लाइट जल रही थी और लाइट जलने से ये जो पानी पीती रही हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे वो फीमेल नहीं है, मैक्सी जो थी, उसकी वजह से अभी यहाँ बिल्ली आ जाती है जी। बड़ी टेंशन है इस चीज़ की। तो इसका हल भी कोई नहीं है मेरे पास बिल्ली का। जो मैं सोचूं कि मैं इसको मारूं किसी तरह से, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी एक जानदार है, खुदा का बनाया हुआ। और फिर से वही बात है, खुदा मोहब्बत है। कई लोगों के पास ऐसी पालतू बिल्लियाँ हैं, जैसे वो मेरे पास मैक्सी थी, फीमेल कुतिया। तो वो मुर्गियों को, उनके बच्चों को, ये छोटे वाले को कुछ नहीं कहती थी वो। लेकिन अक्सर का जो बिल्लियाँ हैं या कुत्ते जो हैं, वो इन जानवरों को खा लेते हैं, परिंदों को हमला करते खाने के लिए इनके ऊपर। लेकिन उसकी क्वालिटी थी कि वो इनको कुछ नहीं कहती थी। बाकी जो बंदा लेके गया है, बड़ा ही ईमानदार बंदा लगता था मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा था। नौजवान, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, मालदार था, गाड़ियाँ उसके पास 2-2 थीं, लेकिन पैसे नहीं दे के गया पूरे। वादा करके गया था जी मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जायज़ क्या चीज़ी पैसा कर देता हूँ, मेरा अकाउंट ब्लॉक है। मुझे पहले शक उस पर हो रहा था जब वो लेने आया था ना फीमेल को, तो उधर मुझसे लेने आ रहा है, उस साथ में किसी से बात कर रहा है, जी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरा ATM ब्लॉक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने सोचा, मैंने कहा शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा बोलता ज़रूर ऐसा लेकिन होता नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। और कभी कभी ऐसा वाकई ऐसा होता है। ये मतलब ईमानदार के और गैर ईमानदार के ज़ुमरे में है। तो मैंने उसके साथ इस चीज़ पे तकाज़ा नहीं किया, मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, चलो यार ठीक है, आप मुझे कल भेज देना। लेकिन कल भी गुज़र गई, परसों भी गुज़र गई, अभी तकरीबन 12, 13, 14 दिन हो चुके हैं, शायद 15 दिन हो गए हैं, और जनाब फ़ोन भी नहीं उठाते और व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई भी नहीं करते। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने उसको एक एग्ज़ाम्पल मेरे पास पहले आया, दफ्तर में एक बंदा था, उसने मुझसे ना तोते लिए थे, और जनाब ने तोते ले लिए और पैसे ना दिए।
पैसे देने में तखीर कर रहा था। अभी उसमें से 1000 रुपया रख गया, वो जो सौदा तय हुआ था। फाइनली मैंने उसको बोला था, मैंने कहा जनाब मोहतरम शाह जी, ये परिंदे ऐसे अंडे देते हैं, बच्चे नहीं निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, बच्चे बचते नहीं होते हैं अगर पूरी अमाउंट जो है मालिक को दाना की जाए। तो मैं उसके बेटे से अक्सर पूछता होता हूँ, हाँ जी सुनाओ जी, अंडे दिए हैं? तो ने हाँ जी दिए हैं जी। बच्चे निकाले हैं, पल गए हैं? नहीं शहजाद भाई मर जाते हैं। मैं उनको बोलता, मैंने कहा अपने पापा से बोलना 1000 रुपया रह गया है, वो असल मालिक को उसके पैसे दे दो, और जनाब आपके जो है ना बच्चे तोते बचते रहेंगे, मरेंगे नहीं। ये मैं नहीं कहता, ये कुछ खुदा का फ़ैसला ऐसा है कि जब हम दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं ना, तो फिर खुदा भी हमारी नहीं सुनता। दाऊद बादशाह अपने ज़बूर में फरमाते हैं जनाब के, बदी तेरे दिल विच जे होवे ज़रा, कदी नहीं हो तेरी सुनदा दुआ। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली है दाऊद बादशाह ने। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ज़रा ये नहीं आता कि दाऊद जो हैं वो नबी हैं या बादशाह हैं, दोनों में कन्फर्म नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में कुछ लोग रेफरेंस से प्रूव करते हैं कि वो बादशाह भी थे और नबी भी हैं, या नबी भी थे, लेकिन मुझे कोई खातर ख्वाह इन चीज़ों से जो है ना वो रेफरेंस नहीं मिलते हैं, जिस वजह से मुझे 1-2 रेफरेंस मिले हैं बस। इसके रिलेटेड मैं कभी इस चीज़ पर ना एक्सेप्ट नहीं करता। मज़ीद जानकारी मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस बारे में, क्या दाऊद खुदा का बंदा नबी था या बादशाह था। बादशाह तो कन्फर्म है जनाब कि जब कौम बनी इसराइल ने कह लें कि गैर कौम के लोगों की तरह इस चीज़ का तज़किरा किया, तकाज़ा किया कि जैसे और कौमों के बादशाह हैं हमारे बादशाह होना चाहिए, और उस वक़्त फिर खुदा ने उनको एक बादशाह दिया शाऊल नाम का, जो कि जंगजू था, ठीक था, सब कुछ था, लेकिन एट द एंड जो है ना जनाब यही बात है कि उससे पहले उनके लिए बादशाह मुकर्रर करने वाले उस नबी ने बोला था कि जब हमारे पास ज़िंदा खुदा है जो हमारा बादशाह है, तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है इंसानों को बादशाह बनाने की। लेकिन वो लोग जो थे इस बात को नहीं माने। हाँ जी जनाब, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ सैमुअल नबी के बारे में कि उन्होंने कौम बनी इसराइल को ये बात बोली थी कि आप क्यों परेशान होते हो, क्यों ज़मीनी बादशाह दुनियावी बादशाह मांगते हो, जब खुदा हमारा खुदा है जो ज़िंदा खुदा है, जिसके पास कुल कायनात का अख्तियार है, और वो हमारे अच्छे बुरे के फ़ैसले भी करता है, हमें सिखाता है और हम उससे सीखते हैं, तो फिर क्यों हम तज़किरा करते हो आपके लिए ज़मीनी बादशाह होना चाहिए। तो सैमुअल की इस बात को कौम बनी इसराइल रद्द किया और जनाब उन्होंने अपने लिए एक ज़मीनी बादशाह मुकर्रर करवाया जो साउल था। ये साउल ये थे, एक तो साउल नए नामे में है, वो साउल जो बाद में पालूस कहलाया, लेकिन ये साउल वो साउल है जो पुराने नामे का साउल है और दाऊद बादशाह का ससुर था जनाब, दाऊद बादशाह का ससुर था। ये मैं उसका आपसे ना बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक पानी है जनाब, मैं पी रहा हूँ इसको आज। इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, बादियाँ डाला है और थोड़ा इसको पकाया है। ये बड़ा खूबसूरत एक ना स्मेल वाला कहवा बन गया है, मुझे अच्छा लग रहा है पीने में। बाकी खुदा खैर करे। हमेशा आपको दुआओं में याद रखता हूँ। खुदा आपको बीमारियों, परेशानियों और इब्लीस के हथकंडों से बचा के रखे। खुदा आपको अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करे।
क्योंकि वो खुदा शाह अज़ीम है, रब्बुल फ़ाज है, ज़िंदा आसमानी बाप है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है। इसलिए परेशान ना हुआ करें आप अपनी ज़िंदगी में, अपने खुदा के साथ मुंसलिक रहें, अपने खुदा के साथ वफ़ादार रहें। वो हमेशा आपकी हिफाज़त करता है, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। बाकी मैं इस मुर्गी के जनाब अंडे इकट्ठे कर रहा हूँ सील के। इस मुर्गे के साथ इसके अंडे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जैसे इस वीक में ये मुर्गियाँ कबूतर अंडे देंगे तो मैं जनाब ये मुर्गी के भी अंडे साथ अटैच कर दूँगा और मुझसे बच्चे निकलाएंगे। खुदा आपके साथ हो, आपको अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाह के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।